हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ट्रेडिंग विद राहुल टंडन। तो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट निफ्टी फॉर मंडे। डेट होगी हमारी 26 ऑफ फेबररी। ओके। तो हम निफ्टी बैंक निफ्टी एंड सेंसेक्स का डिस्कशन करेंगे उस दिन का। फिर निफ्टी का भी कर लेंगे क्योंकि फिर निफ्टी की एक्सपायरी जो है वो आपकी ट्यूसडे को है। ओके। तो पहले हम डिस्कस करते हैं कि हमने आज के लिए क्या डिस्कस करा था। तो आज के लिए हमने डिस्कस करा था कि निफ्टी में ट्रेड बनेगी अगर वो इस लेवल पे आएगा तो बाय ट्रेड बनेगी। तो वो लेवल नहीं आया। बैंक निफ्टी में दो लेवल दिए थे कि बैंक निफ्टी में अगर इस लेवल के ऊपर कैंडल बनती है तो एक बाय ट्रेड बनेगी 47,000 के ऊपर, और मैंने ये बोला था स्पेसिफिकली कि बड़ी कैंडल से क्लोजिंग होती है तभी। तो वो हमें ट्रेड 920 पे मिली। ठीक है। बट उसके बाद अगली ही कैंडल दो रेड बन गई तो ये ट्रेड सही से बनी नहीं। ओके। पर अगर फिर भी किसी ने ली होगी तो या तो यहाँ पे स्टॉप लॉस लिया होगा या फिर आगे टारगेट लिया होगा। तो इसमें जो दूसरी ट्रेड थी वो थी रेजिस्टेंस पर। यहाँ पर रेजिस्टेंस पे नहीं आया तो बैंक निफ्टी में भी कुछ खास ट्रेड नहीं बनी। तीसरी ट्रेड जो मैंने मोस्ट रिकमेंडेड ट्रेड लेने को बोला था वो ये थी कि सेंसेक्स के अंदर 12 बजे के आसपास एट द मनी का कॉल पुट दोनों बाय करना है। एंड 2 बजे तक वो जितना भी लॉस दे रहा है उसे एग्जिट करना है। एंड अगर अगर मान लो आपने 10,000 रुपए का बाय करा है, वो टोटल मिला के प्रीमियम 10,000 रुपए की दी है आपने, तो 10,000 तक की आपको रिवॉर्ड लेना है। एंड अगर रिवॉर्ड नहीं दे रहा है वो उतना आपको 1:1 का, तो आपको 2 बजे उसे जो भी लॉस प्रॉफिट हो रहा है उसमें एग्जिट कर लेना है। 2 बजे बिना कुछ सोचे, 2 सवा 2 बजे एग्जिट कर लेना है। ठीक है। तो सेंसेक्स में अगर आप देखोगे तो मैंने सेम ट्रेड ली थी, मैं अपनी ट्रेड दिखा देता हूँ आज की। ठीक है। तो देखो जैसा मैं बोलता हूँ वैसा ही मैं करता हूँ। अगर आप देखोगे तो आज मेरे दो ही बाय ऑर्डर हैं, दो ही सेल ऑर्डर हैं। मैंने सेंसेक्स की 11:09 पे कॉल एंड पुट दोनों, मैंने ये भी बोला था 100 रुपए के आसपास चल रहे होंगे एट द मनी तभी लेना। तो सेंसेक्स के 73,300 का कॉल एंड पुट, ये देखो 11 बजे के आसपास 100 रुपए के चल रहे थे दोनों। ठीक है। यहाँ पर 11 बजे के आसपास। ठीक। तो यही हमने लिया, हमने दोनों को बाय करा। तो हमने टोटल 30,000 की ट्रेड ली थी, 30,000 31,000 के आसपास की ट्रेड ली थी। ठीक है। बाय करा हमने इसे। एंड फिर हमने देखो इसे 2 बज के, तो सब कैंसिल्ड ऑर्डर हैं बीच के। ठीक है। सब कैंसिल्ड ऑर्डर हैं ये तो इसी के एग्जिट लगा रखे थे मैंने, पर कोई भी एग्जिटेड नहीं हुआ। एक 250 पे लगाया था, 1,000 पे लगाया था। तो फिर मैंने सेल ऑर्डर कैंसिल करे एंड फाइनली मैंने 2:13 पे इसको एग्जिट कर लिया लॉस में। ओके। तो हमने इसमें कितना लॉस बुक करा, हमने इसमें आज एक ही ट्रेड ली, उसमें 7,498 रुपीज लॉस बुक करा। ओके। तो एक ही ट्रेड ली, इसमें हमारा चार्ज भी कम लगा, सिर्फ 112 रुपीज चार्ज लगा। एक ही ट्रेड ली, जो बोला था वही ट्रेड ली। ऐसे ही आप डिसिप्लिन को फॉलो करो, छोटे छोटे लॉस मार्केट को देते रहो, और जिस दिन मार्केट आपको प्रॉफिट दे उस दिन प्रॉफिट को भी अच्छी तरह राइट करो। अगर इस ट्रेड में प्रॉफिट लेता तो मैं एटलीस्ट 30,000 प्रॉफिट लेता, पर लॉस कितना लिया मैंने, सिर्फ 7,000 रुपीज। और यहाँ पे देखो बिल्कुल 2 बजे ही एग्जिट कराया मैंने इसे। अगर मैं इसे क्लोजिंग बेसिस पे भी देखूं तो मुझे इतना ही लॉस देता है, क्योंकि एक 0 हो गया, एक 157 हो गया। टोटल मेरी 300 रुपीज प्रीमियम गई थी। तो मेरा 150 मल्टीप्लाई बाय 150 पॉइंट्स का मेरा लॉस होता। ठीक है। तो 150 पॉइंट्स मल्टीप्लाई बाय 150 मतलब 12,000 रुपए का लॉस होता है मेरा क्लोजिंग बेसिस पे। पर अभी मेरा कितना प्रॉफिट हुआ है, अभी मेरा लॉस हुआ है सिर्फ 7,000 रुपीज। ठीक। विच इज नथिंग व्हेन यू आर ट्रेडिंग विद 10 लाख 20 लाख कैपिटल। इतना लॉस कुछ नहीं होता। ठीक है। बस मेक श्योर ये करना है कि प्रॉफिट भी ऐसे ही लेके जाना है। तो अब बात कर लेते हैं कि मंडे के लिए क्या लेवल्स होंगे। तो मंडे में अगेन, मंडे में मैं निफ्टी में अब ट्रेड अवॉइड करूंगा, बिकॉज निफ्टी साइड बेस है। निफ्टी को एक बार डिसाइड करने दो कि इसे 22,500 जाना है या 23,000 जाना है या 22,000 दोबारा जाना है। एक बार डिसाइड करने दो तब इसमें कुछ ट्रेड बनेगी। आज तो निफ्टी बिल्कुल ही साइड बेस था। बैंक निफ्टी ने आज मूव दिए थे, तो मंडे को जो मेरी ट्रेड बनेगी या तो बैंक निफ्टी में बनेगी या फिर निफ्टी में बनेगी। मेरा रिकमेंडेड जो इंस्ट्रूमेंट या इंडेक्स होगा वो फिर निफ्टी होगा, क्योंकि उसमें एक्सपायरी है। एंड आजकल मैं बाइंग कर रहा हूँ तो एक्सपायरी वाले दिन बाइंग में रिस्क रिवॉर्ड अच्छा होता है। ठीक है। तो फिर निफ्टी में क्या ट्रेड बनेगी, तो फिर निफ्टी के लेवल बहुत सिंपल है उस दिन के। ओके। फिर निफ्टी के लेवल ये है कि आपका आज का ये हाई है जो 20,800। ठीक है। इससे अराउंड, हाँ यहीं पर ही 20,800 ये हमारा रेजिस्टेंस होगा। ठीक है। एंड
जो हमारे हमारा सपोर्ट होगा वो होगा अराउंड ये 20,500। यहाँ पे, यहाँ से उसने उस दिन ब्रेकआउट दिया था, ठीक है, ये हमारा सपोर्ट होगा। तो यहाँ हमें बाय करना है, यहाँ हमें सेल करना है। तो ये हमारा ट्रेड बन गया फॉर सेंसेक्स, फॉर फिर निफ्टी। बैंक निफ्टी तो अपने लेवल आज खुद ही बना दिए थे, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में क्लियर है, हमें वही उस दिन वाले लेवल है 46, इस लेवल पे, इस लेवल के अराउंड हमें बाय करना है, और लेवल सेल का लेवल वही ऊपर वाला है। बैंक निफ्टी में ये ट्रेड है। तो 47,327 के आसपास सेल करना है, 40 मीन शॉर्ट करना है मार्केट को, 46,665 के आसपास बाय करना है, ठीक है। ये ट्रेड बनेगी आपकी बैंक निफ्टी में। निफ्टी में ट्रेड करनी नहीं है, सेंसेक्स में मंडे को ट्रेड करनी नहीं है, बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी में ही करनी है। तो मंडे को मैं डायरेक्शनल ट्रेड लूंगा, मंडे को मैं ऐसे करके पे ट्रेड नहीं लूंगा, वो मैं सिर्फ एक्सपायरी वाले दिन लेता हूँ। मंडे को ना ही फिर निफ्टी की एक्सपायरी है, ना ही बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो वो मैं नहीं लूंगा क्योंकि उसमें प्रीमियम टिके ज्यादा होगा। तो मैं एक साइड की ट्रेड लूंगा, तो आइदर आई इट विल हिट माई स्टॉप लॉस, और इट विल हिट माई टारगेट और नियर माई टारगेट। ओके, तो उस दिन भी मैं एक या दो ही ट्रेड लूंगा, आपको एज इट इज मैं मंडे को दिखा दूंगा। ओके, तो ये था मंडे 26 फेब के लिए एनालिसिस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।